नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। पर्चा दाखिल कराने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित जिले भर पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। स्थानीय वृंदावन गार्डन में सभी कांग्रेसी एकत्रित होकर दोपहर 12 बजे रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा का नामांकन दाखिल कराने के पश्चात वृंदावन में आयोजित सभा में शामिल होंगे। का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हमारे बीच रीवा लोकसभा के प्रभारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मानित गोविंद सिंह जी उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे सिमरिया से विधायक निर्वाचित सम्मानीय अभय मिश्रा जी मौजूद हैं। सम्मानीय जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह जी हैं। हमारे मीडिया के प्रभारी सम्मानित रफीक मनियार जी हैं और संगठन मंत्री सम्मानित रवि तिवारी जी उपस्थित हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे पूर्व विधायक और हम सबके बड़े भाई सम्मानित लक्ष्मण तिवारी जी, और हम बड़े हर्ष के साथ आपको इस बात के लिए सूचित कर रहे हैं कि लक्ष्मण तिवारी जी ने प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के हाथों से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब ये कांग्रेस के एक अंग है। और हम सभी लोगों को इस बात का, पूरी कांग्रेस कमेटी को बहुत ज़्यादा हर्ष है कि इस किस्म के क्रांतिकारी और समाजवादी विचारों के नेता सम्मानित लक्ष्मण तिवारी अब हमारे साथ आगे की यात्रा में रहेंगे। हम सब इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में सबसे पहले इनका स्वागत कर लिया जाए कि लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती नीलम मिश्रा अपना नामांकन दाखिल करेंगी और इस नामांकन दाखिल कराने के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितेंद्र सिंह जी और हमारे पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मानित अरुण यादव जी और हमारे प्रदेश के ही नहीं देश के वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानित विवेक तनखा जी कल यहाँ उनके नामांकन प्रक्रिया में दाखिल होंगे। उनके साथ हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी भी रहेंगे और हम सबके नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मानित अजय सिंह राहुल भैया भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और उनके साथ हमारे जिले के सभी पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, सभी सम्मानित संगठन के हमारे पदाधिकारी उस नामांकन प्रक्रिया में उनके साथ रहेंगे। अभय मिश्रा जी, मैंने बोला ना, विधायक पूर्व विधायक सभी रहेंगे। उसका समय है 11 बजे हम लोग सब एकत्रित होंगे वृंदावन गार्डन में। 12 बजे से 1 बजे तक के बीच में हमारी नामांकन प्रक्रिया होगी और 1 बजे से 3 बजे तक हमारा एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन होगा जिसमें हमारे सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहेंगे। ये आप लोगों से मैं एक बार फिर चाहता हूँ, जैसा गोविंद सिंह जी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमको इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बहुत आवश्यकता है। हमारी पत्रकार बंधु हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और ये हमेशा से बात, इतिहास इस बात का गवाह है कि स्वतंत्रता की लड़ाई भी हमारे छोटे छोटे अखबारों ने कांग्रेस के कर्मठ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ी थी। और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक बार हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारी उसी तरीके से सहयोग करे जिस तरीके से सहयोग करते आया। आप सभी आए, हम लोग आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। आप अपना यहाँ जो जमीनों का खेल हुआ है उसकी भी इंक्वायरी हो। यहाँ आप जिस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाएंगे, वो नारा दे चुके हैं 400 पार का। कैसे ये इंक्वायरी हो पाएंगे? अगर वो पहले से इतने कॉन्फिडेंट है तो कुछ तो उनकी पुख्ता चीजें होंगी। दूसरा, प्रदेश में भी वो सरकार फिर बनाने में सफल हो गए।
ऐसा है। जो आपने कहा तिवारी जी ने ईवीएम, तिवारी जी एक बात भूल गए, ईवीएम पेटियाँ लेके जाते थे, परेशानी होती थी, खर्चा ज़्यादा था, इसलिए मनमोहन सिंह ने सोचा कि अमेरिका, जर्मनी और यूरोप के देशों ने इसको अपनाया है। और जब उन्होंने देखा खोट है चुनाव में, इसकी हैकिंग होती है और वोट टलवाते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये ईवीएम लगाई। और आपको ध्यान हो, उठा के देख लेना आडवाणी जी का, आडवाणी जी ने कहा कि ये ईवीएम घटिया है, जो चुनाव के साथ धोखा है। और मोदी जी को नहीं मालूम उनके गुरु ने क्या कहा। आज तक उनके दस्तावेज पार्लियामेंट में मौजूद है, उनका वक्तव्य लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जो भाजपा की जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। ईवीएम का विरोध किया, आज ईवीएम क्या खतरा है भाई। चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस आदरणीय चंद्रचूड़ जी ने कहा कि भाई चुनाव निष्पक्ष हो, इसलिए एक नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के मेंबर रहेंगे नियुक्ति के लिए। अगर आपको बेईमानी नहीं करनी थी, आपका दिल साफ था, पाक साफ थे मोदी जी, तो चीफ जस्टिस को हटा के जिस उनका बहुमत था पास कर लिया कि नहीं, प्रधानमंत्री और उनके कहने के अनुसार एक मंत्री, दोनों उन्होंने नियुक्त कर लिए। आज जितने छापे लग रहे हैं, छापा लगने के बाद आप वो कंपनियां आ गए, आपको बॉन्ड जो आ गए सामने, सबके सामने है। जिन लोगों के छापा लगाया है, जिनको पकड़ा है, सबसे ज़्यादा चंदा पकड़ने के बाद उनकी बाहर आए, उनकी मदद की, जमानत दिलाई, सरकारी गवाह बनाए और 20 करोड़ किसी से 50 करोड़ का चंदा ले लिया। 75% चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यह कल भाषण दे रहे थे।